दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शॉट, शाहीन शाफरीदी की दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम भी टीम में शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कप्तान का ऐलान कुछ देर में करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां। फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी की तनजुली ए से बी कैटेगरी में चले गए। फखर जमान, सरफराज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार और इमामुल हक को निकाल दिया गया। साजिद खान और नुमान अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह को बी कैटेगरी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने में हौलनाक आग लगी। 24 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। सूबे भर की फायर ब्रिगेड और 130 रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में शरीक। पाक फजाइया की इमदादी टीमें भी मौजूद। 5 मंजिला इमारत का कोई हिस्सा आग से नहीं बचा। पूरी बिल्डिंग मखदूश। फैक्ट्री मैनेजर का फायर ब्रिगेड वक्त पर न आने का इल्जाम। कहा रेस्क्यू गाड़ियां बर वक्त पहुंच जाती तो इतना नुकसान न होता। मुआविन खुसूसी बराए सनत और तिजारत बोले केमिकल के बायस आग बुझाने में ज्यादा वक्त लगा। अपनी खामियां देखेंगे, कहीं कोताही सामने आई तो दूर करेंगे। लाहौर में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। 707 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारा बराए सेहत की गाइडलाइन से 85% जायद। तिबी माहिरीन ने लाहौर की फजा में सांस लेना जहर के मुतरादिफ करार दे दिया। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए शहरियों को एक्शन लेना पड़ेगा। ना खुद स्मोक का बायस बने, ना किसी और को अपना शहर गंदा करने दें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, ना ही प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीद सकेंगे। वजीर खजाना का कानून साजी के साथ किसी को हिरासा न करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। आलमी मालियाती इदारों ने ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर और पाकिस्तानी नजात अमरीकी माहिरीन से मुलाकातें। मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। मिसाल मलिक बोली एक दिन यौम स्याह यौम फतह में बदल जाएगा। कश्मीरी अवाम डट कर भारतीय मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम जारी हैं, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। और लबनान और गजा के लिए 17 टन की एक और इमदादी खेप कराची एयरपोर्ट से रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सामान में अद्वियात, तैयार खाना, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध शामिल है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ दुबई से लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनान ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। लीगी सदर बरतानिया में 2 रोज कयाम के बाद अमरीका रवाना होंगे। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पुराने अथॉरिटी लेटर पर बानी के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई गई। फैसल चौधरी ने कहा सेहत और सहूलियात से मुतालिक पिटीशन दायर करने की हिदायत पहले बानी और फिर बैरिस्टर गौहर ने दी। जो देखा वही बानी को बताया। सच बोलने की सजा तो मिलती है। ईरान ने अमेरिका को हमलों का बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों से उड़ान भरी। ईरान के नायब सदर का जारहियत का जवाब देने का ऐलान। ईरानी अफवाज के मुताबिक इसराइली हमले का कामयाबी से दिफा किया। मुतअद्दिद मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। कोई इसराइली तैयारा ईरानी हदूद में दाखिल नहीं हो सका। हमले में 4 फौजी जाँ बहक हुए।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तनाज़े को सफारती तरीके से हल किया जाए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी से इलाकाई जंग छिड़ने का खतरा है। गजा और लबनान पर भी हमले रोकने की अपील। इसराइल ने शुमाली गजा को खून में नहला दिया। बैत अल्लाहिया पर हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। कमाल अदवान अस्पताल से 8 अफराद की तशद्दुदज़दा लाशें मिली। डॉक्टर समेत कई स्टाफ मेंबर गिरफ्तार। सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर्स बच गए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में भी घर घर छापे। इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी, बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी, फास्फोरस बमों का भी इस्तेमाल, 20 शहरी शहीद, हिजबुल्लाह का जवाबी वार। लेबनान और गजा के लिए 17 टन की एक और इमदादी खेप कराची एयरपोर्ट से रवाना। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक सामान में अद्वियात, तैयार खाना, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध शामिल है। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। मिशिगन में रैली से खिताब में कहा, ट्रंप का दोबारा सदर बनना मुल्क के लिए खतरनाक होगा। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा का अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर का इजहार मुसर्रत। एल क्लासिको में बार्सिलोना ने मैदान मार लिया। स्पेनिश ला लीगा में रवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 4-0 से रौंद डाला। रोबेडोस्की ने 2, लामीन यमल और रफीना ने 1-1 गोल किया। सऊदी प्रो लीग में अल रायद ने अल फतह को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अल हिलाल ने अल ताउन को 2-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम। मोटो जीपी थाई गिराप्री में रफ्तार का मुकाबला, खतरों के खेल में इटली के इनिया बाजी ले गए। जॉर्ज मार्टिन का दूसरा नंबर रहा। केरन केचनोव की वियना ओपन टेनिस के फाइनल में एंट्री। रूसी खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनूर को शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल में जैक ब्रेपर ने बरतानवी खिलाड़ी को हराकर फाइनल की सीट कंफर्म कर दी। केरन केचनोव की वियना ओपन टेनिस के फाइनल में एंट्री। रूसी खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनूर को शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल में जैक ब्रेपर ने बरतानवी खिलाड़ी को हराकर फाइनल की सीट कंफर्म कर दी।